किसी ने खूब कहा है, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न तारीफ तेरी होगी न मजाक मेरा होगा। गुरूर न कर साह ए शरीर का, गुरूर न कर साह ए शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम नंबर में। दोस्तों मैं हूं नीरज मौर्य। दोस्तों एक छोटा सा वीडियो आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो स्थिति आज बनी हुई है हम स्टूडेंट्स के साथ, उस स्थिति के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। और आपको हम बता दें कि हम स्टूडेंट्स की स्थिति को कोई नहीं समझ सकता है। एक स्टूडेंट्स जो घर से, गरीब घर से बिलोंग करता है और गांव से बिलोंग करता है, वो गांव को छोड़कर एक शहर में नौकरी के उद्देश्य से तैयारी करने के लिए वो अपने गांव को छोड़कर आता है, अपने माँ बाप को छोड़कर आता है, अपने परिवार को छोड़कर आता है। और यहाँ पर आने के बाद खुद से खाना बनाना, खुद से सारी चीज़ें करना उसको रहता है। तो और उसके साथ साथ कोचिंग जाना, पढ़ाई करना। तो आपको हम बता दें कि जो सरकार चल रही है, इस सरकार में बेरोजगारी के मामले में अगर देखा जाए तो बेरोजगारी इतने हद तक पहुंच गई है कि हम लोग उसका आकलन नहीं कर सकते हैं। हमारे बेरोजगार युवा साथी, हमारे जो अप्लाई सर्विस में थे, ऑलरेडी सर्विस में थे, उनको भी जॉब से निष्कासित कर दिया गया कोरोना महामारी को देखते हुए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको व्यापार में, दुकान में, कारखाने में, स्कूल में, कोचिंग संस्थानों में, हर जगह उनको नुकसान झेलने को मिला। तो अगर एक स्टूडेंट जो घर छोड़कर किसी भी बड़े शहर में जाता है, उसको उतना अनुभव नहीं होता है क्योंकि वो गांव के माहौल में ढला हुआ होता है। और गांव के माहौल से वो जब एक बड़े से शहर में आता है तो उसको एक इतना अचंभव महसूस होता है कि वाह, मतलब इतना बड़ा शहर भी है। यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ के लोगों का तौर तरीका, बात करने का अलग व्यवहार, सारी चीज़ों को वो महसूस करता है। और यहाँ पर आने के बाद, शहर में आने के बाद वो स्टूडेंट तैयारी के उद्देश्य से एक छोटा सा किराए का कमरा लेता है और उस कमरे में अपनी शिक्षा व्यवस्था को, अपने वर्क को वहीं से स्टार्ट करता है और तैयारी में जुट जाता है। लेकिन इससे और किसी को क्या मतलब, और किसी को क्या मतलब। लेकिन स्टूडेंट की फीलिंग्स को एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो आज के समय में ये जो चल रहा है, इसमें केवल बेरोजगार युवा साथी ही पिस रहा है। सरकार केवल अपना ही फायदा देख रही है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान से समझना है और हम बेरोजगार युवा साथी को एकजुट होना है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि आरआरबी एनटीपीसी में जो आपका एग्ज़ाम होना था रेलवे से रिलेटेड, तो इसमें आपको सीबीटी और ऐसे कुछ आपका 2 फंक्शन बना दिया गया कि आपका एग्ज़ाम अब 2 फंक्शन से होगा। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है धरना प्रदर्शन किए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पुलिस के द्वारा मारा पीटा गया। आप लोग ये देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों को महसूस करना चाहिए कि आखिर में हम लोग करें क्या। सरकार अपना फ़ायदा देखती है और उस फायदे को हम लोगों को समझना है कि वो सरकार अपना फ़ायदा करती तो है, लेकिन हमारा फ़ायदा कब होगा। तो इन सारी चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा। वह छात्र जो बाहर शहर में आता है, कोचिंग जाता है, उसको कोचिंग के लिए पैसे नहीं रहते हैं कि मैं कोचिंग करूंगा, बड़े इंस्टीट्यूट में जाऊंगा तैयारी करने के लिए, तो मेरे पास पैसे नहीं हैं।
तो कैसे भी करके मैनेज करता है, फैमिली उसके पेरेंट्स मैनेज करते हैं, गांव से पैसा भेजते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर तैयारी करता है और तैयारी लगातार करता रहता है। और जब एग्ज़ाम आता है या कोई वैकेंसी निकलती है तो वैकेंसी निकलने के बाद फॉर्म फिलअप करवा लिया जाता है और सरकार के अकाउंट में पैसे भी चले जाते हैं। लेकिन ना तो सरकार समय से कोई भी एग्ज़ाम करवाती है। आप लोगों ने देखा ही है 2019 में रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी के एनटीपीसी की वैकेंसी निकली थी, जो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ और 2022 चल रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम पड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे भर्तियां पेंडिंग में पड़ी हुई हैं जो सरकारी रिजल्ट में निकलने के बाद आगे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाए और जो एग्ज़ाम आप पेंडिंग किए हुए हैं उनको जो है कराया जाए और छात्रों की फीलिंग्स को समझें, स्टूडेंट्स के मन को समझें। नहीं तो ये बेरोजगार युवा साथी जिस ओर मुड़ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी सरकार को। तो मैं यही विचार आपके सामने रखना चाहता था। तो आपको हम बता दें, सरकार चाहे जो हो, हमको हमारे हक की लड़ाई में हमारा हक मिलना चाहिए, चाहे वो जो सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे मनमोहन जी की सरकार हो, किसी की सरकार हो। तो इन सारी बातों को लेकर एक स्टूडेंट्स की स्थिति कैसी होती है, कैसे वो तैयारी करता है, कैसे एक छोटे से कमरे में किराए में अकेले रहता है, अकेले रहकर वो कैसे पढ़ाई करता है, कैसे किराया मैनेज करता है, कैसे कोचिंग की फीस मैनेज करता है, कैसे तैयारी करता है, उसकी स्थिति को समझा जाए, ये मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ। और वैकेंसी जो भी निकलती हैं उनको फाइनल किया जाए ताकि इतनी बेरोजगारी ना हो और बेरोजगारी कम हो। चलिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।